संविधान पर हुई बहस के दौरान सत्तापक्ष और सांसदों ने की जोरदार हमला किया है। बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी के भाषण पर जोरदार पलटवार किया। अन्य सांसदों ने भी सिद्धांतों और संविधान बहस में हिस्सा लिया। वहीं सदन के बाहर प्रियंका गांधी ने भी हमला बोला। लोकसभा में संविधान पर आज दूसरे दिन चर्चा की शुरुआत केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने की। इस दौरान संविधान और बाबा अंबेडकर के आदर्शों को लेकर किरण रिजिजू ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। आर्टिकल 15 में किसी भारतीय को, चाहे कोई धर्म का हो, कोई जात का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, कोई सवाल नहीं, हर एक भारतीय को बराबर का दर्जा देने का सबसे पहले आर्टिकल 15 में जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद आर्टिकल 16 में, अनुच्छेद 16 में सबको बराबरी का मौका देने का, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, इसका भी वहां मेंशन किया गया है। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसदों ने जोरदार पलटवार किए। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जोरदार जवाब दिया। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को यही नहीं पता कि संविधान में कितने पन्ने हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी, पिछली बार मैंने सबसे पूछा, जो विपक्ष के सांसद है, कि जो संविधान आप साथ में लेके चलते हैं उसके पन्ने कितने हैं। कोई सांसद उनमें से बता नहीं पाया। राहुल गांधी पर हमलावर अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि आप अंगूठा काटने की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार में तो सिखों के गले काटे गए। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं संविधान पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को ट्विटर बदलने की नसीहत दी और तंज कसते हुए हमला बोला। ऋग्वेद का एक ज्ञान है ना सर, एकम सदविप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसको पाने के मार्ग अलग अलग हैं। तुम अपने मार्ग से चलो, ये देश तुम्हारा रास्ता, हम अपने मार्ग से चलते, क्योंकि तुम्हारा मार्ग और हमारा मार्ग अंत में एक ही स्थान पर मिलता है, जहां है परम सत्य, इटर्नल, इंडिविजुअल। यही तो है ना भारत का वैदिक ज्ञान, वो समझते थे। इसीलिए उन्होंने दक्षिण के आयातित सेक्युलरिज्म को भारत के संविधान में जगह नहीं दी, क्योंकि भारत की विरासत पंथ निरपेक्ष है। भारत की विरासत विरोधी विचारों का सम्मान करने की है। अब ये कौन बताए सर? फिर एक ही बात कहूंगा, ट्विटर बदलने की जरूरत है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज मैंने पहली बार जाना कि 5-6 साल का बच्चा युवा होता है। एक और नया ज्ञान आया कि तपस्या से गर्मी पैदा होती है। इस पवित्र शब्द को बदनाम न करें। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि मैं पहले ही कहता था कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। अब तो पता करना पड़ेगा कि उनको सिखाने वाला कौन है। ऐसी बातें कौन उन्हें बताता है। सदन में संविधान पर चर्चा के दौरान डीएमके सांसद ए राजा के हिंदू राष्ट्र के दावे को लेकर भी भारी विवाद हुआ। ए राजा ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की टिप्पणी चुनाव से पहले की गई थी। ए राजा ने कहा, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हालांकि ए राजा के इस बयान पर बीजेपी सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि डीएमके सांसद जो बात कह रहे हैं उसका सबूत दें। वहीं सदन के बाहर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी वास्तविक मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि कल मेरे भाषण से अडानी शब्द हटा दिया गया। बीजेपी का यही काम है, वो असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। आप सोचिए कि मैंने जो भाषण दिया उसमें से अडानी शब्द एक्सपंज हुआ है। क्यों भाई? अडानी कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द है? ये किसी का नाम ले सकते हैं, हम अडानी का नाम नहीं ले सकते। संविधान पर आज सदन में हुई चर्चा से पहले प्रियंका गांधी ने केरल के विपक्षी सांसदों के साथ वायनाड आपदा के पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता की मांग को लेकर संसद में विरोध प्रदर्शन की अगुवाई भी की। कैमरामैन विद्याबिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।